हेलो दोस्तों, रीडर्स पॉइंट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम पहुंच और बेतवा नदी के तट पर स्थित वीरता, साहस और आत्मसम्मान के प्रतीक झांसी शहर के इतिहास पर चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में झांसी चेदी राष्ट्र और बुंदेलखंड का हिस्सा था। शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक वर्तमान में झांसी जिले का एरच कस्बा सतयुग में एरिकच्छ के नाम से प्रसिद्ध था और एरिकच्छ दैत्यराज हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। हिरण्यकश्यप ब्रह्मदेव से वरदान पाने के बाद खुद को अमर और भगवान समझने लगा था, लेकिन इस राक्षस राज के घर ही भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। भक्त प्रहलाद की नारायण भक्ति से परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें मरवाने के कई प्रयास किए, फिर भी प्रहलाद बच गए। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को डिकोली पर्वत से नीचे फेंकवा दिया, पर उन्हें कुछ नहीं हुआ और श्रीहरि विष्णु ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। डिकोली पर्वत और जिस स्थान पर प्रहलाद गिरे वो आज भी मौजूद है। इसका जिक्र श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद में और झांसी गजेटियर के पेज 339 और 357 में भी मिलता है। जब हिरण्यकश्यप कई प्रयास कर थक गया, तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने की ठानी। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था और उसके पास एक ऐसी चुनरी थी जिसे ओढ़ने पर आग का कोई असर नहीं पड़ता था। होलिका वही चुनरी ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान की माया का असर ये हुआ कि चुनरी होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद पर आ गई और इस तरह प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। इसके तुरंत बाद भगवान श्रीहरि विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया और गोधूली बेला यानी न दिन न रात में बिना किसी शस्त्र के केवल अपने नाखूनों से डिकोली स्थित मंदिर की दहलीज पर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। और तभी से झांसी के एरच कस्बे से ही होली पर्व की शुरुआत हुई। मध्यकालीन दौर में झांसी चंदेल शासकों का गढ़ था और तब इसे बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। 11वीं सदी में इस नगर का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। फिर 17वीं शताब्दी में इस शहर की शोहरत बढ़ी और उस समय यहाँ के बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेव ने 1613 ईस्वी में यहाँ एक किले का निर्माण कराया। वर्तमान नाम झांसी भी इन्हीं की देन है। इस संबंध में कहा जाता है कि एक दिन वीर सिंह जुदेव अपने पड़ोसी राज्य जैतपुर के राजा के साथ किले के बुर्ज पर बैठे हुए थे। इस दौरान जैतपुर के राजा को ओरछा किले से बलवंत नगर में बना किला बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्होंने झांसी कहा, जिसका बुंदेल भाषा में मतलब थोड़ा सा होता है। राजा वीर सिंह को झांसी शब्द बहुत पसंद आया। इसके बाद बलवंत नगर में यह शब्द काफी प्रचलित हो गया और कालांतर में यह धीरे धीरे अपभ्रंश होकर झांसी बन गया। सन 1729 में यहाँ के महाराजा बुंदेला पर मोहम्मद खान बंगाश ने हमला बोल दिया। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव प्रथम ने महाराज छत्रसाल की मदद की और दोनों ने मिलकर मुगल सेना को पराजित कर दिया। इस मदद के बदले आभार स्वरूप उन्होंने राज्य का 1/3 हिस्सा मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम को पेश किया और इस हिस्से में झांसी भी शामिल था। सन 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच एक संधि दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। सन 1838 ईस्वी में गंगाधर राव को झांसी के राजा के रूप में स्वीकार किया गया। फिर 1842 ईस्वी में गंगाधर राव की शादी मणिकर्णिका से हुई, जिसके बाद मणिकर्णिका को नया नाम लक्ष्मीबाई दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पति व महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के बाद सन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की और उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। सन 1858 में जनरल ह्यूज के नेतृत्व वाली 12वीं ब्रिटिश पैदल सेना ने झांसी को पूरी तरह से घेर लिया और 4 अप्रैल 1858 को अत्याचारी ब्रिटिश सेना ने झांसी पर कब्जा कर लिया। उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत दिखाकर ब्रिटिश सेना का बहादुरी से सामना किया और उनसे लड़ते हुए महल से निकलने में सफल रहीं, परंतु 18 जून 1858 को ब्रिटिश सेना से लड़ने के दौरान वह शहीद हो गईं। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने षड्यंत्रकारी नीति के तहत सन 1861 से 1868 तक
झांसी शहर को ग्वालियर के महाराज जियाजी राव सिंधिया को सौंप दिया, जिससे क्षेत्र के लोगों में विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ उत्पन्न द्वेष को दबाया जा सके। और फिर पुनः सन 1868 में ब्रिटिश ने ग्वालियर राज्य से झांसी को वापस ले लिया था, जो इनकी फूट डालो और राज करो की अत्याचारी नीति को उजागर करती है। सन 1886 में झांसी को यूनाइटेड प्रोविंस में शामिल किया गया, जो आज़ादी के बाद वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश बना। सन 1857 में देश की आज़ादी की पहली लड़ाई का केंद्र बिंदु झांसी ही बना। दोस्तों, यहाँ आपको यह भी बताते चलें कि रानी लक्ष्मीबाई का महल वर्तमान में एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित हो गया है, जिसमें 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच की अवधि की मूर्तियों का विशाल संग्रह भी मौजूद है। यहाँ लक्ष्मी ताल के पास महालक्ष्मी देवी मंदिर है, जिसे 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। झांसी का गणेश मंदिर भी काफी पुराना दर्शनीय स्थल है और इसी मंदिर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव का विवाह संपन्न हुआ था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही और ऐसी रोचक और ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।